नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन ऐसे कराए हुए हैं। आज हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन करने वक्त क्या करेंगे, मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। उसके बाद अब हम अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो P और Q हैं, इनका जो HCF होगा वो 1 होगा और Q जो होगा वो नॉन जीरो इंटीजर यानी एक शून्येतर पूर्णांक होगा, यानी कि एक शून्य के अतिरिक्त कोई पूर्णांक होगा। राइट। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमको 5 बराबर p²/q²। राइट। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का पक्षांतर यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या मिल जाएगा 5q² बराबर p², यानी कि इसे लिख सकते हैं p² बराबर 5q²। इसको हमने एक समीकरण का नाम दे दिया, समीकरण स्टार। राइट। अब इसका मतलब यहाँ पे देखो p² बराबर लिखा है 5q²। यहाँ p जो है p² 5 के गुणज के रूप में है। इसका मतलब है कि p² जो संख्या है वो 5 से आपकी डिविजिबल हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ कि दिस इंप्लाइज दैट p² 5 से विभाज्य है। राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, 5 एक अभाज्य संख्या है। अगर किसी अभाज्य संख्या से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है कि उसी अभाज्य संख्या से वो उसका वर्गमूल भी विभाजित होगा, यानी कि p² अगर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इस बात को बच्चों आप क्लियरली यहाँ स्पष्ट समझ जाइएगा। तो यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट p 5 से विभाज्य होगा, ये बात है। राइट। अब p अगर 5 से विभाज्य, इसका मतलब p को हम 5 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः p बराबर 5m, जहां m कोई दूसरा पूर्णांक है। राइट। ऐसा हमने मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, इस p के मान को हम उठा करके कहाँ रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण नंबर स्टार में। तो p की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5m, तो p² बराबर 5q² है, तो हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। समीकरण स्टार से 5m का होल स्क्वायर बराबर 5q² यानी 25m² बराबर 5q²। अब दोनों पक्षों में हमने क्या कर देना है, 5 का भाग लगा देना है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 5m² बराबर q²। अब यहाँ पे q² जो है वो फिर से 5 का गुणज हो गया, यानी कि 5 के गुणज के रूप में q² लिखा गया, यानी कि q² जो है वो अब 5 से विभाज्य होगा। इस बात को हम लोग यहाँ लिख देंगे, यानी q² 5 से विभाज्य है। सो दिस इंप्लाइज दैट पिछले वाले रूल के तहत हम कह सकते हैं कि q जो होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा। राइट। इसका जो नियम है वो हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, जिसमें हमने सिद्ध किया है कि सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। उस वाले में इसके रूल को समझाया है, इस थ्योरम को, इस प्रमेय को आपको बताया हुआ है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक भी इसके नीचे मिल जाएगा, और इसके पहले वाले क्वेश्चंस के लिंक भी इसके नीचे मिल जाएंगे। वहां से आप उसको देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। राइट। अब आगे यहाँ देखिए, पीछे रिजल्ट मिला हमें कि p 5 से विभाज्य, और अभी रिजल्ट मिलता है कि q भी 5 से विभाज्य है। अब एक ही संख्या है, दो संख्याएं हैं जो कि एक ही संख्या से विभाजित हो रही है। जैसे p और q दो संख्याएं हैं, वो एक ही संख्या 5 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं यानी p और q में 5 एक कॉमन फैक्टर के रूप में है, यानी कि 5 जो है p और q का एक HCF है, यानी कि उनका एक गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उसे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अर्थात HCF जो होगा इन दोनों का वो 5 है, जो कि हमारी मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध करता है। राइट। क्यों इसका विरोध करता है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में माना था कि √5 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां p और q क्या होने चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए, क्योंकि वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। राइट।
तो इसका ये विरोध करता है। अतः हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः √5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका प्रूफ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें इस तरीके से प्रूफ करने हैं और आशा करता हूं कि आपको ये बढ़िया से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो बच्चों, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही आपको अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।